तो भैया आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डेवलपमेंट या विकास होता क्या है और साथ में डेवलपमेंट या विकास की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक बोल तुम लोग इसके बारे में भी जानने वाले हैं। और भैया इसी वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए जो PYQ से प्रीवियस ईयर वाले वो भी कराऊंगा। और साथ में अगर भाई तुम्हें ये बाइलिंगुअल नोट्स जो है वो चाहिए हैं तो भैया वो मैंने अवेलेबल करा दिया हूँ PDF के फॉर्मेट में। लेकिन भाई उस PDF में लगा हुआ है पासवर्ड और तुम उस पासवर्ड को तभी जान पाओगे अगर तुम वीडियो को ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैं उस पासवर्ड को इस वीडियो के बीच में ही देने वाला हूँ। तो भैया वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो चलो भैया अब जानते हैं भैया ये डेवलपमेंट या विकास होता क्या है। तो डेवलपमेंट या विकास क्या होता है, पहले से बेहतर बनना, तो उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी तक क्या था, तुम्हारी हाइट बहुत कम थी, हाइट बढ़ गई, तो ये क्या हुआ है, तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ है, तुम्हारा विकास हुआ है, तुम्हारे पहले से आकार यानी तुम्हारी हाइट जो है भैया वो बढ़ गई है। ठीक है, तो ये भी एक विकास है। पहले तो अपने भावों के ऊपर उतना अच्छा नियंत्रण नहीं कर पाते थे कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, पर अब तुम आराम से सोचते हो और अपने भावों के ऊपर और नियंत्रण करते हो, यानी तुम्हारे अपने इमोशंस के ऊपर और अच्छा कंट्रोल है। तो वो किसका एग्जाम्पल है भैया, विकास का ही एग्जाम्पल है। यानी कि विकास क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, विकास एक सतत प्रोसेस है, यानी ये चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, यानी कि तुम बोल सकते हो ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, पर लेकिन जो विकास रहता है भैया वो चलता रहता है। अब देखते भैया ये सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चेंजेस, यानी कि ये क्रमबद्ध तरीके से होता है, एक व्यवस्थित ढंग से होता है कि भैया पहले बच्चा शिशु अवस्था में रहता है, फिर किशोर अवस्था में जाता है, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी में जाता है, फिर वो किस में जाता है, वृद्ध अवस्था में जाता है। ठीक है, जवानी का मेरे को नहीं पता, सॉरी भूल गया था मैं। यानी बच्चा क्या रहता है, सबसे पहले इन्फेंसी में रहता है, उसके बाद वो एडोलेसेंस में जाता है, भाई बाकी भी स्टेजेस आते हैं पर अपन मोटा मोटा जानते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस में रहता है, फिर अडल्टहुड में जाता है, फिर उसके बाद किस में जाता है भैया, अपनी वृद्ध अवस्था में जाता है, नहीं बुढ़ा हो जाता है भाई। तो ये क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड ग्रोथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और मॉरली, यानी बच्चा जो है शारीरिक, मानसिक, भाव और सामाजिक और नैतिक तरीके से रंग रूप से बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है वो सिर्फ शारीरिक से सीमित नहीं है। लोगों को लगता है कि भैया बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वो और मैच्योर हो रहा है, उसमें और वृद्धि हो रही है, इसका मतलब एक समय के बाद वृद्धि तो रुक जाएगी, तो तुम्हें तो ये लगेगा भाई विकास खत्म हो गया, पर नहीं, विकास में ये सब चीज़ें आती है, शारीरिक भी आती है, मानसिक भी आती है, भाव भी आती है, सामाजिक भी आती है और नैतिक भी आती है। शारीरिक मतलब भाई वही हाथ पैर का बढ़ना उगना। ठीक है, मानसिक का मतलब उसकी सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति का बढ़ना, यानी रीजनिंग बढ़ना भाई, और इसमें उसके हाथ पैर का साइज बढ़ना। भाव का मतलब होता है भैया अपने इमोशंस यानी अपने भाव के ऊपर एक अच्छा नियंत्रण यानी कंट्रोल होना। सामाजिक का मतलब होता है कि भाई वो किस प्रकार से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसी प्रक्रिया करता है जब वो किसी नए व्यक्ति से मिलता है। और नैतिक मतलब सही गलत की समझ होना। इन सब चीज़ों का बढ़ना ही डेवलपमेंट कहलाता है, सिर्फ शारीरिक तक ये सीमित नहीं है। ठीक है, ठीक हो, ये तो फालतू लाइन है, इसमें आओ। देखो भैया जो अपना विकास रहता है उसको प्रभावित क्या क्या करता है, यानी उसमें बदलाव क्या क्या लाता है। तो भैया किसी भी व्यक्ति के जो विकास है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है ना भैया, वो होते हैं हेरिडिटरी और साथ में एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है, तो भैया हिंदी में जान लो, हेरिडिटी का मतलब है अनुवांशिकता, यानी भैया जो माता पिता से उसे गुण मिले हैं, ठीक है, जो उसको जीन्स मिले हुए अपने मम्मी पापा से, वो सब क्या होता है, हेरिडिटी का पार्ट होते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उसका विकास जल्दी होगा। कोई बच्चे को अपने माता पिता से कोई डिसीज़ मिल गया, जब वो बड़ा हुआ तो वो डिसीज़ और बढ़ता गया तो उसका विकास कम होगा। यानी हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता जो है वो बच्चे के विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और दूसरा होता है भैया पर्यावरण। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट है भाई, फाइन है, हेल्दी है, लेकिन उसको ऐसे इन्वायरमेंट पर रखा गया है कि वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा। पैसे भी नहीं है उसके माता पिता के पास, तो अच्छी एजुकेशन भी नहीं ले पाएगा, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा, अच्छा उसका माहौल ही नहीं है, अच्छे से खाना नहीं मिलता है, तो फिर जो अनुवांशिक गुण रहेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यानी दोनों चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है विकास को। पहला होती है भैया अनुवांशिकता, हेरिडिटी, और दूसरा तो भैया पर्यावरण यानी कि हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलो भैया अगले टॉपिक पे जाते हैं। अब बात करते हैं भैया फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, यानी जो डेवलपमेंट रहता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहला भैया डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि भैया डेवलपमेंट जो रहता है वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। एक बार चला तो फिर चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यानी विकास चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। ठीक है, पूरे जीवन भर चलता है।
उसके बाद डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, यानी डेवलपमेंट यानी विकास अपना क्रमबद्ध होता है। इसका मतलब पहले बच्चा रेंगना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, या फिर तुम बोल सकते हो पहले बच्चा शिशु अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में, फिर उसके बाद वो किस में आता है, अपनी जवानी में आता है, सॉरी मैं जवानी वाला वर्ड भूल गया, और फिर उसके बाद अपनी वृद्ध अवस्था में आता है। यानी ये क्रम ही तो है कि बच्चा पहले इन्फेंसी में रहा, फिर एडोलेसेंस में गया, उसके बाद किस में गया भाई, एडल्टहुड में गया, उसके बाद किस में, बुढ़ापे में चला गया। सिंपल। पहले उसके दूध के दांत आते हैं, फिर उसके पक्के दांत आते हैं। ये भी क्या है, क्रमबद्ध तरीका ही है विकास का ही। पहले वो अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाता था, अब कर लेता है, खत्म। उसके बाद आते हैं भैया हमारे डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, यानी इस विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि भैया वो अब अगले किस चरण में आएगा। देखो हम ये नहीं बता सकते कि वो कब आ जाएगा, पर हम ये बता सकते हैं सटीक तरीके से कि भैया अब ये अगले किस चरण में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो एक बच्चा भी रेंग रहा है तो तुम क्या अनुमान लगाओगे कि भैया अगली बार ये खड़ा होना सीखेगा, फिर ये चलना सीखेगा, फिर ये भागना सीखेगा। तो ये क्या है, मैंने अनुमान लगा लिया कि भैया वो किस चरण में पहुँचेगा, मैंने प्रेडिक्शन कर लिया कि भैया वो अगले के स्टेज में पहुँचेगा। तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। इसका मतलब अपन लोग जो गति भिन्नता हो सकती है, देखो गति भिन्नता हो सकती है कि भैया हर किसी का जो दर है सीखने की या फिर उस चरण में पहुंचने की वो अलग अलग हो सकती है, यानी रेट अलग अलग हो सकता है, पर क्रम जो रहेगा वो लगभग सार्वभौमिक होता है, यानी कि भैया वो उस चरण में पहुंचेगा ये हमें पता ही है। ठीक है। उसके बाद आते हुए डेवलपमेंट शोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो डेवलपमेंट यानी विकास रहता है ये व्यक्तिगत भिन्नताएं शो करता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं रहती है। देखो हर कोई इस चरण में आता है, पर हर किसी की गति अलग होती है, दर अलग होती है जिससे वो उस चरण में पहुंचता है, यानी रेट भी अलग हो सकता है, उनकी वो स्पीड, वो किस तेज़ी से उस पर्टिकुलर स्टेज में पहुंच रहे हैं ये भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती है। अगला डेवलपमेंट इज़ इंटरैक्शनल। डेवलपमेंट क्या होता है भैया, इंटरैक्शनल होता है, यानी इसमें प्रभाव क्या क्या डाल सकता है। देखो विकास जो रहता है पारस्परिक होता है, यानी इसमें विकास में प्रभाव क्या क्या डाल सकता है, आनुवंशिकता भी डाल सकती है और पर्यावरण भी डाल सकता है। यानी बच्चे को हेरिडिटरी क्या क्या जीन्स मिले हुए हैं, अगर डिसीज़ मिले तो उसका विकास अलग तरीके से होगा, एक बहुत हेल्दी बॉडी मिली तो उसका विकास अलग तरीके से होगा। ठीक है। और अगर उसके पापा बाबा जो रहते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे तो फिर भाई उसका शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा, जल्दी गुस्सा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा होता है उसका इन्वायरमेंट, कि उसको कैसी फैमिली मिली है, सब कोई एक दूसरे से अच्छे से बात करता है कि नहीं, तो उसका मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसका स्कूल कैसा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, अगर स्कूल में ही गाली गलौज चलता है, टीचर नहीं पढ़ाते, एक दूसरे से गंदे तरीके से बात करते, तो वो वही सीख जाएगा। उसकी सोसाइटी कैसी है, मतलब जो विकास रहता है उसमें प्रभाव आनुवंशिकता और हमारा पर्यावरण दोनों डालते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरैक्शनल होता है। ठीक है, पारस्परिक होता है। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, यानी विकास समग्र होता है। समग्र का क्या मतलब है भाई, इसमें बहुत सी चीज़ें आती है। तुम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ शारीरिक विकास हो गया तो भाई वो विकास है, नहीं। इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भी होते हैं ना, हाँ, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक, ये सब चीज़ें आती है। और मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, फिजिकल यानी हाथ पैर का डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की क्षमता, इमोशनल यानी कि अपने भाव के ऊपर अच्छा नियंत्रण होना, यानी अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना, सोशल का मतलब कि भाई वो किस प्रकार से लोगों से बात करता है। देखो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसे समझ में आ जाता है कि भाई ये टीचर है, इससे अलग तरीके से बात करना है, ये मेरे मम्मी पापा इनसे अलग तरीके से बात करना है, ये मेरा दोस्त है मुझे इनसे अलग तरीके से बात करना है। तो ये सामाजिक ही उसका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, सामाजिक विकास ही हुआ है कि अब उसे पता चल गया उसे किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है। और मॉरल यानी नैतिक डायमेंशन, सॉरी डेवलपमेंट होना कि भैया सही गलत की समझ हो गई ना। पहले बच्चे को क्या लगता है भैया ये जो मम्मी पापा ने मना करी वो चीज़ गलत है, पर बड़े होते तक बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी सही गलत की अपनी समझ जो है ना वो डेवलप हो जाती है, यानी उसका विकास हो जाता है। अब भैया हम लोग क्वेश्चंस में आगे, पर एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं एकदम ऊपर ऊपर से। ठीक है, फिर अपन लोग इसके बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है भाई, सतत होता है, चलता ही रहता है। डेवलपमेंट जो रहता है क्रमबद्ध होता है, यानी सीक्वेंशियल होता है, यानी इसका एक क्रम पहले से डिसाइडेड है कि वो इस चरण में पहुंचेगा, फिर अगले इस चरण में पहुंचेगा। ये पहले उसके दूध के दांत आते हैं, फिर उसके बाद उसके दूध के दांत टूटते हैं, फिर उसके पक्के दांत आते हैं। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। हम उसके चरण का अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस चरण या किस स्टेज में पहुंचेगा, पर हम ये नहीं बता सकते कि वो किस दर से पहुंचेगा। तो दूसरा पॉइंट उससे संबंधित है कि हर एक व्यक्ति जो रहता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। हम लोग ये तो बता सकते हैं वो किस चरण में पहुंचेगा, पर किस गति से पहुंचेगा ये नहीं बता सकते। अगला पॉइंट भैया डेवलपमेंट इंटरैक्शनल होना, यानी जो विकास रहता है उसमें प्रभाव क्या क्या डाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें प्रभाव डाल सकती है, जैसे आनुवंशिकता यानी हेरिडिटरी, और दूसरा आपके भैया पर्यावरण यानी आपका इन्वायरमेंट।
डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है, डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ शारीरिक या फिर तुम बोलो फिजिकल से ही संबंधित नहीं है, उसी में ही नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साथ में नैतिक। ठीक है, अब चलो भैया इसके क्वेश्चंस किए जाए एकदम बढ़िया तरीके से। तो भैया यहाँ से चालू होती है हमारी PYQs। चलो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होता है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, ये सतत होता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, ये सतत होता है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, ये क्रमबद्ध होता है। डेवलपमेंट जो रहता है आइडेंटिकल होता है हर एक बच्चे में, यानी सभी बच्चे का जो विकास रहता है वो समान होता है। और डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है। तो भैया इसका जो आंसर है भाई तुम कमेंट में दो, अभी के अब भी कमेंट करो। और भाई मैं बताऊं पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, केस स्टडी भी आते हैं। केस स्टडी की अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। तो भाई अब भी वीडियो को रोको और अब भी के अब भी आंसर करो, मैं रुकाऊंगा। उम्मीद करता हूँ भाई तुमने कमेंट कर दिए होंगे और भाई वीडियो तुम रोक भी सकते हो। तो चलो आंसर देखते हैं। तो भैया मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, डेवलपमेंट इज आइडेंटिकल। बिल्कुल सही भाई, इसका डेवलपमेंट। और देखो ये सीटेट पेपर 1 में आया था 2021 में और इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आया। अब मैं बताता हूँ ये आंसर क्यों रहा। देखो अपन ने अब भी जाने थे कि भैया विकास जो रहता है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं रखता है, यानी हर एक व्यक्ति का जो विकास होता है वो अपनी दर पे होता है, अपने रेट में उसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। ठीक है, हर किसी का जो विकास रहता है वो समान दर से नहीं होता, यानी सेम रेट से नहीं होता। कि अगर एक बच्चा 2 दिन में, मतलब 2 दिन तो ज़्यादा हो गया, 1 हफ्ते में बोलना सीख गया तो दूसरा बच्चा भी 1 हफ्ते में बोलना सीख जाए, ऐसा नहीं होता है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। अरे यार ये बात मैंने आपको नहीं समझाया था तो मैं इसका बता देता हूँ भाई। जो विकास रहता है वो पहले जनरल होता है फिर स्पेसिफिक होता है, ठीक है, यानी सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा। देखो बीच ऑप्शन है इसका। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। सॉरी भाई मैं ये बता नहीं पाया था। ये जनरल का मतलब होता है पहले सामान्य तरीके से उसका जो है विकास होता है, यानी पहले क्या होता है बच्चा सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, पर जैसे जैसे करके वो बड़ा होता है उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे 12th में जाने के बाद तुम सिर्फ कॉमर्स पढ़ते हो या तो सिर्फ आर्ट्स पढ़ते हो, या तो हो सकता है कि भाई तुम 12th में जाने के बाद सिर्फ मैथ्स साइंस पढ़ो। तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि पहले बच्चा सामान्य सभी चीज़ें सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट चीज़ों को सीखना चालू करता है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो पहले जो बच्चा रहता है ना वो अपने सामान्य मांसपेशियाँ उसे हिलाता है, यानी बड़ी जो मांसपेशियाँ रहता है उसे हिलाता है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सूक्ष्म मांसपेशियाँ जो रहती है उसे हिलाना चालू कर देता है। जैसे भैया वो बच्चा जो रहता है छोटा रहता है तब वो अपनी बड़ी मसल्स का ज़्यादा यूज़ करता है। कोई भी चीज़ को पकड़ना था तो पूरे हाथ से पकड़ लिया, कोई भी अगर पेन को ही पकड़ना था तो पूरे हाथ से पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जनरल मसल्स को पहले हिलाता है, सामान्य मसल्स या बड़ी मसल्स को पहले हिलाता है, फिर उसके बाद वो छोटी मसल्स को हिलाता है भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चंस में आते हैं भाई, ये भी तुमने पढ़े हुए हैं ना। सम चिल्ड्रंस लर्न टू स्पीक अर्लियर देन अदर, दिस रिफ्लेक्ट्स विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कुछ बच्चे भैया जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चों को समय लगता है, तो ये किसका है भाई? इस बार मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, तुम ही ऑप्शंस पढ़ो और मुझे कमेंट में बताओ क्या आंसर होगा। मैं वेट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें पता चल गया होगा। तो भैया ये किसका आंसर है भैया? ये डेवलपमेंट शोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर किसी का सीखने की जो दर रहती है वो अलग होती है और सीखने का जो समय है वो अलग लगता है। जैसे कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आती है, कुछ बच्चों को स्लो समझ में आती है। यही चीज़ तो टीचर्स नहीं समझते। चलो, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय, यानी बाल विकास किससे प्रभावित होता है? क्या सिर्फ आनुवंशिकता से यानी हेरिडिटी से, क्या सिर्फ पर्यावरण से, या दोनों से, या फिर किसी से भी नहीं? तुम इसका आंसर दो, मैं रुका हुआ हूं। उम्मीद करता हूं भैया तुमने आंसर दे दिए होगे। तो भैया इसका जवाब है भैया बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि भैया जो मैं तुम्हें बताया था कि जो बच्चे का विकास रहता है उसको क्या क्या प्रभावित करता है, आनुवंशिकता, उससे माता पिता से जो गुण मिले हुए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है, तो उसके विकास को उसने काफ़ी हद तक क्या कर दी भाई, इफेक्ट करी। मान लो उसको कुछ मानसिक बीमारी मिल गई तो फिर उसका संज्ञानात्मक विकास भी हो गया। ठीक है, उसके माँ बाप से उसे ये मिल गया कि भैया वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो उसके भाव वाला जो विकास था, भावनात्मक विकास था, उसको भी भाई काफ़ी हद तक अफेक्ट कर दिया, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट को कर दिया। ठीक है, तो इसका सी आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। भैया अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो भैया मेक श्योर टू कमेंट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो में जो मैं अगला टॉपिक समझाऊं वो भी तुम कर लो। बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट बन जाएगी इसकी और तुम भैया आराम से अपना पूरी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।